देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। 202 CRL का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 203 केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है 204 केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय INB का प्रकाशन कब से कर रहा है? तो 1957-58 से कर रहा है। 205 है INB का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है 206 भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है 207 INB की शुरुआत कब से हुई? तो 1957 से। 208 INB जब 1957 में शुरू हुई तब इसकी आवृत्ति क्या है? यानी कि स्टार्टिंग में इसकी आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 209 1964 के बाद से INB की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये मासिक हो गई। 1964 से मासिक हो गई और 1900 जब स्टार्टिंग हुआ था तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में INB की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है मासिक है। अगला प्रश्न है भारतीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को भारतीय ग्रंथ सूची का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 212 INB का इंडेक्स कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है 213 INB के इंडेक्स के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स, ये 3 पार्ट्स हैं। अगला प्रश्न है 214 INB में सूची का व्यवस्थापन किस क्रम में किया गया है? तो वर्गीकृत क्रम में किया गया है। अगला प्रश्न है INB का वर्तमान प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता करता है। अगला प्रश्न है INB का कंप्यूटरकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ हुआ? तो जून 2000 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है 217 INB में वर्गीकरण किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो CC का जो 6ठा संस्करण है और DDC का 22वां संस्करण है, इसके अनुसार किया जाता है। अगला प्रश्न है INB की प्रकृति कैसी है? तो वर्णनात्मक है। 219 INB का प्रकाशन कितनी भाषाओं में होता है? तो 14 भाषाओं में होता है। अगला प्रश्न है INB का व्यवस्थापन कितने भागों में हो रहा है? तो 2 भागों में हो रहा है। अगला प्रश्न है 221 INB में विषय शीर्षक हेतु किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो LCSH तथा श्रृंखला प्रक्रिया का किया जा रहा है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना को कौन प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1977 से हो रहा है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना कहाँ से प्रकाशित हो रहा है? तो कलकत्ता से प्रकाशित हो रहा है। अगला प्रश्न है 1977 में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या थी? तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है 226 1981 के बाद इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये वार्षिक हो गई। अगला प्रश्न है वर्तमान में इंडेक्स इंडियाना की आवृत्ति क्या है? तो ये वार्षिक है। अगला प्रश्न देखते हैं इंडेक्स इंडियाना कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है? तो ये 6 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा है। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना के इंडेक्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 230 इंडेक्स इंडियाना किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो भारतीय धारावाहिक प्रकाशनों के संदर्भ में जानकारी प्रदान कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं 231 INB में प्रविष्टियों का व्यवस्थापन किस पद्धति के अनुसार किया गया है? तो DDC के 22वें संस्करण के अनुसार किया गया है। 232 INB में सूचीकरण के लिए किसका उपयोग कर रहा है? सूचीकरण के लिए तो AACR 2 का कर रहा है। 233 बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। 234 गौतमी पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राजामुंदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। 235 गौतमी है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1898 में हुई थी। 236 गौतमी पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो नात्म कृष्ण राव ने किया था। अगला प्रश्न है 237 सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है
238 सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। 239 सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है 240 सिन्हा लाइब्रेरी को पटना का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया? तो 1955 में बनाया गया। 241 नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 242 रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1804 में हुई थी। अगला प्रश्न है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जेम्स मैकिन्टोश ने की थी। अगला प्रश्न है 244 हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है 245 हरिकृष्ण मेहताब स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। अगला प्रश्न है 246 इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो थॉर्न हिल मेथन मेमोरियल लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। 248 उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी है। 249 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी है। 250 एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन सा है? तो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहूँगा। लाइब्रेरियन प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप उस पर जाके 17 जहाँ तक मुझे याद है 17 वीडियो मैंने, यानी कि समथिंग 1700-1800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो प्रोविजनल ईयर के, तो उससे आप ज़रूर देखिएगा। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और यकीन मानिए मेरा, उस 70% क्वेश्चन जो है इनमें से ही आने हैं। अगला प्रश्न है 252 अन्ना सेंचुरी लाइब्रेरी किस राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय है? तो तमिलनाडु का। 253 कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में है। अगला प्रश्न है कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1890 में हुई थी। 255 तमिलनाडु का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। 256 कानेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को डिपोजिटरी पुस्तकालय कब बनाया गया? तो 1954 में। 257 NDLI का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न है 258 नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जून 2018 को हुई थी। अगला प्रश्न है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो IIT खड़गपुर ने की थी। 260 सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। 261 सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 262 श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 263 श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा पुस्तकों के वर्गीकरण व्यवस्थापन के लिए किस पद्धति का उपयोग कर रहा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उपयोग कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं स्लिप का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। अगला प्रश्न है स्लिप का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। 266 स्लिप की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न स्लिप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में है। 268 इंग्लैंड में विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों का संघ कौन सा है? तो स्लिप ही है। अगला प्रश्न एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो बिंगले लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है 270 स्लिप का नाम चेंज कब किया गया? तो 1984 में किया गया। 271 प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से करता है? तो स्लिप करता है 1924 से। अगला प्रश्न है 272 जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का प्रकाशन कौन करता है तथा कब से प्रकाशित कर रहा है? तो स्लिप कर रहा है 1924 से। 273 किस संस्था की टैगलाइन मीनिंग इन्फॉर्मेशन है? तो स्लिप की है। अगला प्रश्न है एमराल्ड पब्लिशिंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में हुई थी। 275 है
SLA का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 276 है SLA की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। 277 SLA की स्थापना किसने की थी? तो जॉन कॉटन दाना ने किया था। 278 किस संस्था की टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन है? तो SLA की है। अगला प्रश्न है SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैकलीन वाशिंगटन में स्थित है। 280 SLA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जॉन कॉटन दाना था। 281 इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया? तो यूनेस्को और फिट के द्वारा किया गया था। 282 है ISO RID का पूरा नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसको आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है ISO RID की शुरुआत किसने की तथा किसके सहयोग से की गई थी? तो यूनेस्को तथा फिट के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है 284 यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न 285 यूनेस्को की स्थापना हेतु अध्यादेश कब बना? तो 16 नवंबर 1945 को बना। 286 है यूनेस्को का गठन कब किया गया? तो 4 नवंबर 1986 को किया गया। 287 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का प्रथम महानिर्देशक कौन था तथा वर्तमान में कौन है? तो जूलियन हैक्सले व आंड्रे आजूले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बारबरा करके हैं। बारबरा शायद इफ्ला के हैं। मैं क्लियर आपको करके एक करंट का जो है बनाऊंगा, तो उसमें जितने भी जो लेटेस्ट वर्तमान के जो पूछे जाते हैं अध्यक्ष वगैरह, इनका मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा और बहुत जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न है 289 यूनेस्को के इसके पहले पूर्व महानिर्देशक कौन था? इरिना बोकोवा। अगला प्रश्न है यूनेस्को की 39वीं कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। 291 यूनेस्को की 39वीं कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? जोहर अलाई ने की थी। अगला प्रश्न विश्व धरोहर हमारी धरोहर किस संस्था की टैगलाइन है? तो यूनेस्को की है। 293 वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज किस संस्था की टैगलाइन है? तो यूनेस्को की है। दोनों सेम ही है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 294 यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? तो 1949 में। अगला प्रश्न 295 यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1972 में। 296 यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अद्यतन या नवीनतम संशोधन कब किया गया? तो ये 1994। यहाँ पे आपको रोकूंगा मैं। 1994 में दूसरी बार किया गया, अभी तीसरी बार भी हो गया। जुलाई में 2022 में ये किया गया है और ये नवोदय में पूछा भी गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न 297 यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में कितनी बार संशोधन हुआ? तो ये 2 बार लिखा गया है, तो आप इसे 3 बार अब कर लीजिए। अगला प्रश्न है 298 यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में 1994 में संशोधन किस संस्था के सहयोग से किया गया? तो इफ्ला के सहयोग से किया गया। अगला प्रश्न 299 पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को कब स्वीकार किया गया? तो 1994 में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न यूनेस्को ने आइसोरिड की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो ये फिट के सहयोग से किया था।